हाज़रीन मजलिस के मरहूमिन को सूरह फातिहा। रहिमल्लाहु मन क़रअल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वलद्दॉल्लीन व यकीनु अलैहिम बिस्सालिहीन मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यमलिकुन शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमानि अहदा। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ते हैं। जब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 16वां पारा सूरह मरियम की 87 नंबर आयत तिलावत की है। रोज़ाना हम इसे आय करीमा पे बहस करते चले आए हैं, जिसमें खल्लाक़ दो आलम इरशाद फरमा रहा है। अभी से तवज्जो फरमाएंगे फिर बात समझ आएगी, वरना हो सकता है समझ ना आए। खालिक इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है ला यमलिकून शफ़ाअता। कोई मालिक शफ़ात नहीं हो सकते। आखिर कोई कमाल ऐसा है, इनमें कमी कौन सी है कि ये मालिक नहीं हो सकते? वो कमाल कैसा है जो मालिक है? उसका मालिक होना एक कमाल है, इनका ना मालिक होना एक कमी है। कमाल और कमी में की बात हो रही है, वहाँ कमाल की बात हो रही है, यहाँ कमी की बात हो रही है। कोई कमी है तभी तो कह रहा है कि कोई मालिक नहीं हो सकते। मालिक ना हो सकना ही कमी है, ऐलान करना ही कमी है। मालिक नहीं हो सकते, जब नहीं हो सकते तो जो मालिक है उसने अपना कमाल कितना नुमायां कर दिया।
ओहो, इनकी नफ़ी करके अपना कमाल कितना नुमायां कर दिया कि मेरे अलावा कोई भी शफात के न मालिक हैं न हो सकते हैं। हाँ, मैं जिनको मैं मालिक बना दूं वो मालिक हो सकते हैं। ठीक है, या अली मुश्किल। हाँ, जिनको मैं मालिक बना दूं। अब यही बहस करनी है कि जिन्हें अब खालिक मालिक बनाएगा फिर उन्हीं को इस तरह का बनाए कि ये मालिक भी बन जाए, उसकी खुदाई भी बच जाए, आदिल भी मुकम्मल हो जाए। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाह अल्लाह भी रहे, शफात शफात भी रहे, और ये भी मालिक हो जाए। ठीक है ना? दे अल्लाह के अल्लाह होने में कमी का तसव्वुर तो होगा नहीं, क्योंकि उसका ऐलान करना ही दलील है कि उसमें कमाल ऐसे मौजूद हैं कि वो मालिक बना सकता है। अगर मालिक ना बना सकता होता तो ऐलान ही ना करता। उसका ऐलान करना दलील है, मैं जैसे चाहूँ मालिक बना सकता हूँ, उनमें वो सलाहियत पैदा कर सकता हूँ। सलाहियत उन्हें पैदा नहीं कर सकता, दे सकता हूँ। ओहो, उन्हें मैं सलाहियत दे सकता हूँ कि सलाहियत मेरी दी हुई सलाहियत में उन्हें मेरा कमाल मिल जाएगा, और वो जो मैंने करना था वो ये करेंगे। ओहो हो, मैं क्या कह रहा हूँ? जो खालिक कहता है मैंने करना था, अब वो ये करेंगे। अब वो ये करेंगे, मैं भी मुअत्तल नहीं हूँ, मेरा भी इससे ताल्लुक़ है। ये शफात करेंगे, मैं कबूल कर लूँगा। ओहो हो, अपना कमाल कबूल करने में रखा, इनका कमाल सिफारिश करने में रखा। ये सिफारिश करें, मैं कबूल कर लूँगा। यानी ये नहीं होगा ये करें और मैं कबूल ना करूँ, ये कभी भी नहीं होगा। आले मोहम्मद कहें और कबूल ना हो, ये कभी नहीं होगा, वरना माले के शवाद बनाना भी खिलाफ आदल होगा। ये कहें कबूल कर और कहें नहीं करता तो फिर मालिक कैसा बनाया? देखिए कमाल, मालिक बनाने में कितना बड़ा कमाल इनको दे दिया। इसलिए कोई भी मालिक के शफात नहीं हो सकते। शफात कमाल किसका है? अल्लाह का। जैसे मैंने पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूँ, जैसे उलूहियत उसका कमाल है, अल्लाह होना उसे किसी ने नहीं दिया। ओए होए होए, किसी ने नहीं दिया। अब ज़रा जहन पे जोर दें, जिसे अल्लाह होना ही किसी ने नहीं दिया वो अल्लाह है कैसे? बिस्मिल्लाह, उसे अल्लाह होना नहीं दिया किसी, इलाह है। जनाब अली फरमाते हैं मैं तेरी इबादत जन्नत की लालच में नहीं करता, ये ताजराना इबादत है। ओए होए 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 होए, कि मैं इबादत करूँ मुझे जन्नत मिले, ये तो ताजराना इबादत है। जहन्नम के खौफ से गुनाहों से नहीं बचता, ये गुलामाना इबादत है। वही हो के जहन्नम में ना चला जाऊँ, ये गुलामाना इबादत है। मैं तेरी इबादत करता इसलिए हूँ कि तू अहल है इबादत के, अहलन लिल इबादत है, कि तू इबादत के अहल है। वही 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 वही। अब सवाल पैदा हुआ, अहल होना ये मालूम कैसे हुआ? वही वही, उसकी अहलियत जो कमाल हकीकी है वो हकीकी समझ कैसे आया? मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह के लिए अहल है अल्लाह उलूहियत का। जब उलूहियत का अहल है तो फिर इनको कैसे मालूम हुआ, कैसे इल्म हुआ कि तू लायक इबादत है, तू अहल है? जरा अहलियत हकीकत जब तक मालूम ना हो अहलियत समझ नहीं आती। शादी नहीं आती किसी की हकीकत जब तक मालूम ना हो। तो फिर मैं जुमला कहूँ, जो तौहीद की हकीकत जान के आए उसे अली कहते। और नहीं फरमा रहे, मैं क्या कह रहा हूँ? जो अल्लाह को जान के आए, पहचान के नहीं। पहचान आसार से होती है, इल्म बिला फसल होता है। तो जानने का तसव्वुर कहाँ आया? जनाब अली क्या फरमाते? तो इसीलिए इनको क्या बनाया? मालिक बनाया अल्लाह ने। शफात उसकी है, उसे किसी ने दी नहीं। अक्लों पे आप जोर भी दें, मैं भी जोर दूं, दुनिया दे, समझ नहीं आएगी। उसका शफात उसका हक कैसे है? कैसे? तो वहाँ कैसा कहना भी कुफ्र है, वो ऐसा कमाल है। वहाँ कैसा नहीं कह सकते, कैसा है नहीं कह सकते, कहाँ है नहीं कह सकते। तो फिर ये कमाल जो अल्लाह ने
इनको दिया है। क्या बनाया है, जरा बात को आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी मेरे साथ तवज्जो फरमाएं, तरह बहस करें। तो अब अल्लाह ने इनको क्या बनाया, मालिक शफ़ात बनाया। मालिक शफ़ात फ़कत 14 है। मालूम होता आलमीन में अल्लाह ने इन 14 को मुंतखब कर लिया। मेरे भाइयों, जहाँ तक मेरी आवाज़ इंटरनेट तक चली जाएगी, जब अल्लाह ने 14 को बनाया, ये 14 एक ही ख़ानदान के हों, दूसरे ख़ानदान के न हों, वरना उसकी कुदरत का कमाल मजरू हो जाएगा। हाय 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 हाय। इनमें ऐब नस्बी न दे। ऐब की कितनी किस्में हैं? 4। ऐब जिस्मानी, ऐब नफसानी, ऐब अक्ली, ऐब नस्बी। चारों ऐब इन 14 में नहीं है। ओहो हो। या ऐब जिस्मानी नहीं है। ये मासूम जो होता है, ना काना होता है, ना गूंगा होता है, ना लंगड़ा होता है, ऐसी कोई तकलीफ, मर्ज, मुस्तकरेहा जैसे कराहत की जाए, मुनफिरा लोग जैसे नफरत करें, लोग जैसे नफरत करें, वो बीमारी मासूम के लिए नहीं होती। ये जनाब अयूब को कहते हैं ना, कीड़े पड़ गए, गलत है सारा, ऐसे कह दिए। हमारे पंजाब में तो ऐसे किताब मैंने रोका, पढ़ पढ़ के उनको ठीक किया। पाकिस्तान में अब कोई नहीं कहेगा नबी को कीड़े पड़ते हैं। इसे मैंने वहाँ तक पहुँचा दिया। ये पढ़ते हैं हम आम। ऐसी बीमारी कभी भी नबी के लिए नहीं होगी, जैसे कोई जिस्मानी बीमारी, लोग जिसको देखकर नफरत करें। ठीक है। ऐबे नफसानी, तुंद मिजाज नबी नहीं होता है। मैं अब जुमला तो आपको आना चाहिए, अगर ये भी तारीख में इतनी नहीं पढ़ा तो फिर मजलिसों में ना आया करें। ओए होए होए ओए होए होए। फिर देखें तुंदिए मिजाज किसकी थी, जिसके लिए हुक्म आया है। जिसकी तुंदिए मिजाज हो वो नुमाइंदा तौहीद नहीं हो सकता। यार माशाल्लाह, ये आपके इंडिया से किताब बन के आई है यार, ठीक हो गया ना। अब जानो, ये तीसरी है ऐब अक्ली। वहाँ ऐब अक्ली भी नहीं होता। ऐब अक्ली में 2 ऐब हैं बहुत बड़े। पहला सबसे बड़ा ऐब है जहल। जहालत ऐब जिस्मानी नहीं है, ऐब अक्ली है। ओए होए होए होए। इसलिए अल्लाह के इल्म की जिद जहल नहीं है, अदम है। ज़रा मुश्किल है, मैं तो पढ़नी है। अल्लाह के इल्म की जिद जहल नहीं है, हमारे इल्म की जिद जहल है। अगर अल्लाह के इल्म की जिद भी जहल हो, फिर हमारे और अल्लाह के इल्म में फ़र्क क्या हुआ? हमारे इल्म की जिद भी, आखिर हम इंसान हैं, इंसान के इल्म की जिद भी जहल हो और तौहीद के इल्म के जिद की भी जहल हो, यानी उसके इल्म के मुकाबले में जहालत हो, फिर तो वो इल्म क्या हुआ? अल्लाह के इल्म की जिद जहल नहीं, अदम है। अदम माने न होना। ना होना समझना है जरा, ये आम बातें नहीं हैं। ना होना यानी जो शय उसके इल्म में नहीं है वही आदम है। ओहो, मैं क्या कह रहा हूं? आदम क्या? आदम ऐन दाल मीम आदम। आदम माने न होना, जो उसको मालूम नहीं है वो आदम है। अच्छा, अब मैं सवाल करूं आपसे, अल्लाह का इल्म तो बताया जा सकता है, अल्लाह का आदम कौन बताए? ना कौन बताए? आप बताएंगे, अमेरिका वाले बताएंगे, साइंसदान बताएंगे, कौन बताएगा? खुदा की कसम, जो अल्लाह के न जानने का कमाल बताए उसे अली कहते हैं। शाह जी कौन है वो? जनाब अली। पूछा गया मौला अल्लाह किस शय को नहीं जानता? फरमाया वो अपने शरीक को नहीं जानता। ओए होए होए होए, ये है। मैं क्या कह रहा हूं? हैदरी अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फरमाया अल्लाह अपने शरीक को नहीं जानता। कैसा ला शरीक है? और फिर कहने वाला कितना कितना मोमिन है, उसके तसव्वुर में शिरक हो सकता है? हाय 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 हाय, ये कहते थे। अब क्या करें, अब इन लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं कि जनाब अली जब माँ के शिकम में थे, माँ बुतों को सजदा करना चाहती थी,
अली रोकते थे। वही वही इनको खबर आ गई कि अली शिकम में रोक रहे हैं। वही जैसे कहते हैं रसूल खुदा ने कान में अबू तालिब से कहा कलमा पढ़ लो, कान की बात रसूल बताए या कोई और सुना रहा है? वही 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 कान में कहा। कितनी ऐसी बातें करते हैं। जनाब अली अलैहिस्सलाम माँ को रोकते थे। चलो इतना तो समझ लिया उन्होंने, जो शिकम में आके माँ को रोके वो दुनिया में बुत परस्त नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर नहीं हो सकता। ठीक हो गया ना। जब अब जनाबे जरा बनातर सलावत पढ़ते हैं जब अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह के इल्म की जिद क्या है? आदम। अल्लाह अपने शरीक को नहीं जानता। अच्छा दूसरी सवाल, एक सवाल और करते हैं, थोड़ा सा करें सवाल। अल्लाह अपने शरीक को पैदा कर सकता है ना? फरमाए ना। अच्छा अल्लाह अपने ऊपर मौत को तारी कर सकता है? परेशान क्यों हो गए? ये बातें ज़रूरी हैं ताकि आपके ज़हनों में कोई बात तो स्ट्राइक हो, आए ना कि कोई बात हुई। अल्लाह अपने शरीक को पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। अल्लाह अपने ऊपर मौत को तारी नहीं कर सकता। अल्लाह है। मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत मखलूक है। अल्लाह अपने शरीक को पैदा नहीं कर सकता। वही 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 ये नक्स शरीक का है, उसकी कुदरत का नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? ये नक्स शरीक का है, कुदरत का नहीं है। शरीक इतना नाकिस है, इतना नाकिस है कि वजूद में नहीं आ सकता। ओहो गौर नहीं फरमा रहे। शरीक उसकी कुदरत का नक्श नहीं है। मैं बड़ी बात करूंगा यार, समझना आपने। उसकी कुदरत का नक्श नहीं है, नक्श शरीक का है कि शरीक इतना नाकिस है, इतना नाकिस है कि वजूद में नहीं आ सकता। फिर आले मोहम्मद की इस्मत इतना बुलंद है कि गुनाह इनकी इस्मत के मुकाबले में इतना नाकिस है, इतना नाकिस है, हो ही नहीं सकता। ना ना तवज्जो नहीं फरमाई आपने। ये नक्स इनकी इस्मत का यानी इख्तियार का नहीं है, गुनाह इनसे हो ही नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह अपने शरीक को पैदा नहीं कर सकता। चलो बात आई, मैं एक छोटी सी बात ऐसे ज़िमनन बात आगे मैं सुना दूं। मामून एक बादशाह गुजरा है, सुनाए या सुना दे, मेरे ख्याल है थोड़ी सी बात सुना दे। मामून ने जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना जानशीन बनाया, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बिल्कुल तैयार नहीं थे। बड़ा ज़ोर दिया इसने, पता नहीं कितने वास्ते दिए, आखिर इमाम ने इसकी वली अहदी को कबूल किया। ठीक है, जब अली अहदी को कबूल किया तो उलमाए बगदाद ने मिल के इनसे कहा कि जिसमें याहया वगैरह ये सारे काजी शादी सारे इकट्ठे हो गए, क्या बनाया तुमने? ये तो हर फैसला ये करते हैं, हमारी तो वक़्त ही ख़त्म हो गई, इनको वली अहदी से हटा दो। मामून ने कहा कि इन जैसा आलमीन में इस वक्त कोई आलिम नहीं है। अगर तुम चाहते हो इनको मैं हटाऊं तो तुम इनसे एक इल्मी मुनाजरा कर लो। अच्छी बात है, जब इल्मी मुनाजरा हो जाएगा और ये ज़ेर हो जाएंगे, शिकस्त खा जाएंगे, मेरे लिए एक वजह रीज़न बन जाएगी, मैं इनकी वली अहदी को मनसूख कर दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब मौसम गर्मियों में था, गर्मियों का मौसम, अल मजालिसुल फाखरा एक किताब है उसमें भी ये वाक़या है। अब जनाब ये हुआ, इसने कहा मैं मर्व जा रहा हूँ। मर्व एक अभी रशिया के पास वो शहर है, मर्व, मीम रे वाव। तो मर्व रशिया पता नहीं क्या कहते हैं आप, पता है हम तो हमारी तरफ तो यही कहते हैं। रूस में ये शहर है। पहले तो ये हुकूमत इनकी वहाँ तक थी, वो ठंडी जगह थी। इसने कहा बगदाद गर्म है, लिहाजा मैं ठंडी जगह जा रहा हूँ और इमाम को मैं साथ ले जाऊँगा। तुम जितने उलमा आ सकते हो, ख़र्चा गवर्नमेंट का है, पैसे हम देंगे, तो और एक टेडी पैसा खर्च नहीं होगा। यही तो चाहते हैं मौलवी, खर्चा होगा नहीं, सारे आ जाओ। उसे ऐलान किया, सारे दुनिया चल के बगदाद पहुँच गई, वो वही मर्व पहुँच गई। जब पहुँच गई तो एक दिन पहले ये सारे मौलवी इकट्ठे हो गए। उनमें जब ये 4 किस्म के उलमा लेके गए, ये वाले यहूदी उलमा मुनाजरा करने के लिए इमाम से,
नसारा उलमा, नसारा जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूदी जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ज़रतश्त उलमा जो आग की पूजा करते थे, और फारिस में, ईरान में बहुत थे उस वक्त। और चौथे हो गए दहरिया उलमा, दहरिया को भी साथ ले। दहरिया वो होते हैं जो अल्लाह को भी नहीं मानते, वो भी ले गए, खुदा जाने ये क्यों ले गए। ओए यानी इनकी ज़हनियत आप देखें, जो अल्लाह को भी नहीं मानते वो इमाम के मुकाबले में ले गए, जालत की हद है। तब ये ले गए और जाके वहीं बैठ गए, ये चारों उलमा, और बाकी उलमा भी गए, याया वगैरह सारे, कोई रिवायत में 700 या 900 उलमा की फहरिस्त आती है, वो सारे बैठे हुए हैं। हर्समा इब्ने आयुन, पता नहीं कल के परसों मैंने उनका जिक्र भी किया, ये मेरे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ख़ास साहबी है। ये भी उन्हीं, जब वो उलमा इनके वफद आए तो ये भी वहीं बैठे हुए थे। मामून इनको मिलने के लिए गया, हाँ जी, कहने लगे जी उलमा हम ले आए हैं, ऐसे उलमा मिनट में उन्हें ज़ेर कर देंगे। देखें ये उलमा है, वो यहूदी उलमा है, नसारा उलमा है, ज़रतश्तिया, दहरिया है। हम मामून सुनता रहा, हम वो कर देंगे, हिसाब ही नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा कि 1 मिनट में हम उन्हें इल्म में ज़ेर कर देंगे। हर्समा कहता, मैंने जो सुना मुझे बेचैनी हुई, मैं भागता हुआ इमाम के पास गया। इमाम ने कहा, हर्समा क्या हो गया तुझे? सही, अभी जो आदमी आए हुए हैं आपके मुकाबले में, उन्होंने कहा हम इतना इल्म रखते हैं, 1 मिनट में इमाम को हम शिकस्त दे देंगे। मैं आपको मुत्तले करने के लिए आया हूँ ताकि आप तैयारी कर लें। ओए ओए इमाम ने फरमाया, हर्समा तूने पहचाना नहीं, हम मादने रिसालत है, इल्म रसूल के वारिस हैं हम। हमें कहता है हर्समा सुनो, कल तुम मेरे इल्म की इंतहा देखना, जब मैं उन्हें दलीलों में सामने इल्म पेश करूंगा, फिर तुझे पता लगेगा कि इमाम के इल्म की इंतहा क्या होती है। बड़ा खुश हो गया, बोला माफ़ी दे दे, सरकार ने कोई हाल नहीं। दूसरा दिन आया, सारे उलमा जितनी थे आके बैठ गए, कुर्सियों पे बैठ गए, और ये तख्त पे बैठ गया। मामून बैठ गया तो कहा कि सारे जाओ, जाके इमाम को बुला के ले। आदमी को भेजा, जाओ इमाम से कहो कि सारे तशरीफ रख आए हुए, आप भी मुनाजरे के लिए आ जाए। जब आदमी भेजा तो इसने ऐलान किया, देखो इमाम आ रहे हैं, कोई शख्स जब ये अंदर दाखिल हूँ ताज़ीम के लिए खड़ा ना हो। मैं क्या कह रहा हूँ? इमाम की ताज़ीम के लिए खड़ा ना हो, पलट के ना देखे, इमाम की तरफ पलट के ना देखे। सरकार आना है तो तशरीफ़ ले, हुजूर तशरीफ़, ये ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुजूर तशरीफ़ ले, बिस्मिल्लाह। शेर और सलामती के लिए सलावत पढ़ेंगे सरकार की, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ओ बिस्मिल्लाह, हुजूर सरकारी इजाज़त है, बिस्मिल्लाह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मैं वो एक है वाक़या, मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसने ऐलान किया मामून ने कि कोई शख्स जब इमाम आए तो पलट के ना देखे और खड़े हो के ताज़ीम ना करे और अपनी जगह खाली ना करे उन्हें बिठाने के लिए, ताकि इमाम आएंगे। उसका मकसद कुछ और था, ठीक है। आदमी गया और जाके कहा कि मौला आपको वो बुलाते हैं। तो उस वक्त सरकार ने फ़ौरन ही अपना लिबास बदला, पहले दस्तारे इमामत उतार के दस्तारे नबूवत सर पे रखी। ओहो हो, ये वारिस दस्तारे नबूवत है। अपना पैरहन उतार के रसूलुल्लाह का पैरहन पहना, पजामा पहन के, जूता रसूल पाक का पापोश पहन के, असाए रसूल लेके, अबाए कबाए रसूल पहन के, अब मैं जुमला कहूँ, इमामत रिसालत में बदल के चली। कैसे खुशी हो रही है यार, खुश होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ताकि ज़हनी तौर इमाम जब चले ना, सुबहान अल्लाह, चाल भी रसूल जैसे। अब रिवायत में इसने ऐलान कर दिया कोई पलट के ना देखे। जो ही इमाम उस हाल में दाखिल हुए, रिवायत है जो ही दाखिल हुए, ऐसी खुशबू इमामत फैली कि हर एक ने पलट पलट के देखना शुरू कर दिया। ओए ओए ओए, जितने वहां बैठे थे सारे ताजीम के लिए खड़े हो गए। हर आदमी ने कुर्सियां छोड़ दी, सरकार मेरी जगह बैठे। वो कह रहा था कुर्सी ही छोड़नी, हर एक ने कुर्सी छोड़ दी। सरकार सीधे चलते चलते, इमाम की हकीम होता है इमाम, सीधे चलते मामून के करीब गए। मामून खड़ा हो गया,
खड़ा हो गया तो मामून ने अपनी जगह पे बिठा दिया। मैं जुमला आ तो गया, जुमला तो मैंने कह दिया है। सारे अपनी कुर्सियों में बैठे हुए हैं, इमाम उनकी जगह बैठा हुआ है, सारे बैठे हैं, मामून खड़ा है। खत्म हो गई ना बात उसकी। जिसने कहा था कि कोई ना खड़ा हो, इमाम ने फरमाया मामून बैठ जाओ। वे मामून बैठ गया। बस यूं ही इमाम आए ना, वो जो 4 मज़ाहिब के उलमा अभी मैंने जिक्र किया कि आए हुए थे, उनके सर रोब इमामत से इतनी सर झुका लिया उन्होंने, सर उठाते नहीं। मामून ने उनके सरों को और भी झुकाने के लिए फरमाया, कहा कि जिनसे तुमने मुनाजरा करना है वो यही है। वो जो अगली पिछली थी वो भी गई। जो भी था वो भी गया। खामोश, चुप। कहता है कल तो आपने सर पूरा हाल उठाया हुआ था सर पे, आज क्यों नहीं बात करते? करो ना बात, करो ना बात, क्यों नहीं करते? उनमें से यहूदी आलिम जो बैठा हुआ था, उसने कहा कि हम सरकार से कैसे बात करें, हमारी ज़बान इब्रानी है, ये इब्रानी नहीं जानते, इनकी ज़बान चूँकि अरबी है, हम अरबी नहीं जानते। जब उसने कहा ना इमाम इब्रानी नहीं जानते, इमाम ने फरमाया जहालत को अपनी तरफ निस्बत दे, मैं इब्रानी जानता हूँ। अल्लाह, क्या कह रहा है? इब्रानी नहीं जानते। फरमाया ये बता, ये तौरात किस में है? कहा इब्रानी में। कहा तू तौरात का आलिम है? चुप। हाफिज है? चुप। कारी है? चुप। इमाम ने फरमाया कि तू जो तौरात लेके आए हो हाफिज हो? खामोश। कारी? इमाम ने फरमाया सुनो, मैं इस किताब का कारी भी हूँ, आलिम भी हूँ और हाफिज भी हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। सरकार ने फरमाया कि अच्छा, एक आदमी खड़ा हो गया। उन्होंने कहा से इनसे कहो कि सरकार ने फरमाया कि फुला रकू मैं पढ़ता हूँ तुम्हारी इस किताब से, फुला रकू, ये फुला दलील है कि आलिम हैं, हाफिज हैं ना, फुला रकू पढ़ता हूँ, तुम अपनी तौरात को खोल लो। तमाम ने जिनके पास तौरात थी उन्होंने तौरात खोल ली। जनाब रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र दाऊद हो के ओए होए 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 जब तौरात को पढ़ना शुरू किया ना, वहाँ रिवायत लिखी है अल-मजालिसुल फ़ाखिरा में कि दीवारों से मरहबा की सदा आ रही थी। अल्लाह अकबर। जब इमाम पढ़े सही, अल्लाह अकबर, जब इमाम ने वो पढ़ ली ना, पढ़ ली, इन्हीं उलमा से फरमाया बताओ बताओ जो कुछ मैंने पढ़ा है इस रकू में ये सारी मेरी सिफात लिखी हैं या नहीं? वही 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 मालूम होता है किताबें आई ही इनकी सिफात के लिए, इनमें मेरी सिफात लिखी हैं या नहीं? वो तो हो गए खामोश। कहा कि मैं तुम्हें कसम देता हूँ इसी तौरात की और जनाब मूसा की, बताओ ये रकू किसकी शान में है? सारी सिफात इस रकू में मेरी लिखी हुई है या नहीं? जब ये कहा तो वो तो हो गए खामोश। वो जो दहरिया बैठा था ना, दहरिया, उस दहरिया ने कहा सही ये बिल्कुल आपकी सब कुछ लिखी हुई, क्योंकि सामने तो देख रहे हैं जितने शमाइल हैं इमाम के, वो तो सामने किताब में मौजूद है। शमाइल समझते हैं ना, जो साफ चेहरे के हैं या जो आज़ा जिस्म के हैं वो सारे वहाँ मौजूद हैं। मौला सारे कुछ तो लिखा हुआ, इन्होंने जानबूझ के हक को छुपाया हुआ है। मौला इन्होंने हक को छुपाया है, मैं नहीं छुपाऊंगा, मैं नहीं छुपाऊंगा। मैं एक सवाल करूंगा, अगर आप जवाब दे देंगे मैं आपको भी मान लूंगा, आपके अल्लाह को भी मान लूंगा। मैं तो दहरिया हूँ, आपको भी मैं मान लूंगा, अल्लाह को भी मैं मान लूंगा। इमाम ने फरमाया मान लेगा? उसने कहा हाँ। फरमाया जो चाहे सवाल करो, करो जो चाहो जो सवाल करो। इसने कहा सवाल ये है मौला क्या अल्लाह कादिर है? फरमाया है। कादिर है? फरमाया है। वही कादिर अल्लाह क्या इन आसमानों ज़मीनों को एक अंडे में समो दे, ना वो सिमटे ना अंडा बड़ा हो, अंडा बड़ा भी ना हो और आसमानों ज़मीन सिमटे भी ना, ऐसा कादिर है। उसकी मिसाल हमें दे। सरकार ने फरमाया मिसाल मौजूद है। फरमाया ऊपर देख,
आसमान ज़मीन चारों तरफ देख के फरमाया आंखें बंद कर, खोल। अब जो खोली फरमाया बता तेरी आंख के इस नुक्ते में ये सारे आसमान और ज़मीन समोए हुए हैं। ओए 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 ओए, और नहीं फरमा रहे ये पुतली का जो नुक्ता है ये बड़ा है या वो सिमटे है? यार ये नुक्ता सिमटा है या वो बड़े हैं? उसने कहा ना वो छोटे हुए हैं ना ये बड़ा हुआ है। फरमाया जो आंख की पुतली में समो सकता है क्या अंडे में नहीं समो सकता? ये कह के इमाम ने फिर उसमें सवाल कर दिया। उसी यहूदी वो जो दैरिया था, दैरिया क्या करते हो? देखिए क्या क्या काम करते हो? दैरिया ने कहा सही मैं बढ़ी हूँ। बढ़ी बड़ी कहते हैं ये जो मेज़ें कुर्सियाँ बनाते हैं। अच्छा आप पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं? कारपेंटर। अरबी अंग्रेजी मुझे बता दिया करें जी, अच्छी बात है, कुछ तो सही से मुझेगा, मुझे भी सिखाएंगे अंग्रेजी। कारपेंटर ने कारपेंटर ये बनाता। अच्छा कैसे बनाते हो? इमाम ने फरमाया लकड़ी से। अच्छा लकड़ी के कारीगर हो तुम, बनाते हो? उसने हाँ जी मैं बनाता हूँ। अच्छा क्या बनाते हो? लकड़ी से मैं मेज़ें कुर्सियाँ बनाता हूँ। सरकार ने अपना असा आगे करके वो जो हाथ में था फरमाया इससे कुर्सी बना दे। ओए ओए ओए, कहने लगा सरकार ये कुर्सी इससे नहीं बन सकती। फरमाया तू तो कारीगर है, लकड़ी से बनाता है, ये भी तो लकड़ी है। और नहीं फरमा रहे ये लकड़ी है ना, कुर्सी बनाना। उसने कहा सही ये है बेशक लकड़ी लेकिन इतना कम है कि इससे कुर्सी नहीं बन सकती। मेरे कारीगर होने में कोई फर्क नहीं है। फरमाया बेशक, फिर जो नक्श है वो लकड़ी का हुआ ना, तेरी कारीगरी का तो ना हुआ। हाय 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 हाय। फरमाया अल्लाह आलमीन को सारों को अंडे में समो सकता है मगर नक्श अंडे का है। बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सही ला यमलकून शफा। थोड़ी सी बात अब वक्त के हवाले से सही ने मुझे कोई 10 मिनट और मज़ीद दिए, लिहाजा मैं मज़ीद वरना 8:30 बजे ख़त्म कर देते, लेकिन मुझे हुक्म दिया मैंने थोड़ा सा पढ़ लूँ या नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते। जब अल्लाह ने इन 14 को मालिक शफ़ात बनाया, कल मिल्क बिल इज़्न और बिल मिल्कियत बिल शफ़ात की बात कल मैंने सारी तशरीह यहाँ से अर्ज़ की। मालिक बिल शफ़ात होने की 2 शर्तें हैं, एक इल्म और एक तदबीर। मुदब्बिर जहाँ का वो नबी बन के आया है या जिनकी शफात करनी है नौए बशर कुल इंसानियत की, उनके लिए उनका इल्म होना ज़रूरी है। इल्म के हासिल करने के कितने तरीके हैं? बस ख़त्म, थोड़ी सी बात बहस कर, इसे समझना है। समझना इल्म के हासिल करने के हुसूल इल्म के 3 तरीके। नंबर 1 ज़ात से ज़ात का इल्म। सही से बड़ी गहरी बहस है थोड़ी सी। ज़ात से इल्म कलाम में ये 3 तरीके, ज़ात से ज़ात का इल्म, सिफात से ज़ात का इल्म, इम्तनाआत से ज़ात का इल्म, सल्ब से ज़ात का इल्म। सल्ब इम्तनाआत सल्बिया, सल्ब सीन लांबे सल्ब, 3 तरीके। हमारा इल्म कौन सा है? अल्लाह को हम कितना समझते हैं कि वो अलीम है? मिसाल के तौर पे समझते हैं उसके इल्म की कमाल को हम समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। फिर हमारे लिए क्या होना चाहिए? हुसूल इल्म। कैसे समझें उसको कि वो अलीम है? हाँ ना, कैसे समझें? हमारे लिए तीसरा तरीका है, उसके ज़िद की नफ़ी कर दें, इल्म मालूम हो जाएगा। और नहीं फरमा रहे है ज़िद की क्या कर दें? नफ़ी। इम्तनाआत का इल्म यानी ज़िद की क्या कर देंगे? नफ़ी। अब अल्लाह के इल्म को क्या मानेंगे? कि वहाँ जहल है ही नहीं, वहाँ जहल का तसव्वुर करना कुफ्र है। अल्लाह के यहाँ जहल का तसव्वुर नहीं है। जब जहल की नफ़ी होगी, हर तरह की जहल की नफ़ी, तो क्या माना गया? इल्म। तो अब हमारा मेयार इल्मी क्या होगा? सल्ब की नफ़ी। वो जो नफ़ी है ना, उसकी ज़िद की नफ़ी का नाम हमारा इल्म है। अब हम आलिम कितने हैं? नफ़ी को दूर, नफ़ी की उस ज़िद की नफ़ी कर दी, इल्म हो गया। एहतियाज की नफ़ी कर दी, कुदरत हो गया।
नक्स की नफ़ी कर दी, हिकमत हो गई। जहल की नफ़ी कर दी, माना, ज़बानी नहीं। माना तो क्या हो गया, हमारा इल्म ठीक हो गया। अब आ गया जनाब सिफात से ज़ात का इल्म। ये मर्तबा अंबिया के लिए कि अंबिया सिफात से ज़ात तक पहुँचे, आसार से ज़ात तक पहुँचे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह को कैसे पहचानाया गया, अंबिया ने अल्लाह को कैसे पहचाना, फरमाए कौन है दरमियान में, कौन है कोहे तूर पे समझाने वाला। अब लंबी बातें तो हो चुकी, अब ज़्यादा बातें क्या करें। कौन है कोहे तूर पे मूसा को तालीम देने वाला। इसलिए जनाब अली फरमाते अना मुअल्लिमुल मूसा वल खिज़्र, खिज़्र मूसा को मैं तालीम देने वाला। तालीम दी गई, यानी तालीम देखे आसार से होती है। अंबिया के लिए तालीम किसके लिए, आसार से, आसार के ज़रिए, सिफात के ज़रिए। वो बेज़ाती तो ज़ाहिर हो नहीं सकता, अभी बहस करते हैं आगे। तो अब ये जो ये इल्म देंगे अंबिया को, किसके ज़रिए देंगे, सिफात के ज़रिए, आसार के ज़रिए। इदराकु शय बेतफक्कुरिन व तदब्बुरिन ले असरिही, ये मारे, इनका कमाल मारिफत का होगा। ये मारिफत रखने वाले होंगे कौन, अंबिया। मेरे ख्याल आप परेशान हो गए, ज़रा बुलंद तर सलवात पढ़े, 2 मिनट और मुझे दे दे, बाद बात ख़त्म कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तीसरा इल्म है जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए है। ये अंबिया के सिफात, सिफात कौन बताएंगे, ये मुअर्रिफ कौन होंगे, ये होंगे। तीन चीज़ें हैं, हाँ, मुअर्रिफ, मारूफ, मारिफत, 3 चीज़ें हैं ना। अल्लाह मारूफ है, 14 मुअर्रिफ हैं, वास्ता मारिफत है। ये दरमियान में वास्ते का नाम मारिफत है, वो क्या है, मारूफ। ये 14 क्या है, मुअर्रिफ। ओए होए किबला, शर्त है मुअर्रिफ, मारिफत कराने वाला वो हो सकता है जिसमें वो मारिफत, जिसमें वो करा रहा है, मारूफ के मुकाबले में वो मारिफत उसमें जली हो, जली, मारूफ में खफी हो, तभी तो मारिफत में ज़रिया बनाया है। अगर खुद जली होता तो मारिफत की ज़रूरत क्यों होती। तो मुअर्रिफ के लिए क्या ज़रूरी है कि उसमें मारिफत क्या हो, जली हो, जली, जली माने नुमायाँ, वाज़े, ज़्यादा, खुली है, बिल्कुल है, सामने हो। इसलिए सलूनी का दावा कैसे करवाया, मारिफत जली है या नहीं है। लोगों पूछो जो मुझसे पूछना चाहते हो, सलूनी का दावा हुआ या नहीं हुआ, ये मारिफत जली है या नहीं है। अल्लाह क्यों नहीं दूसरे के लिए मुअर्रिफ हो सकता, क्योंकि अल्लाह की मारिफत जली नहीं है। खुदा जन उसकी मारिफत का कमाल क्या है, उसका इल्म क्या है, उसकी हिकमत क्या है, उसकी कुदरत क्या है। कुदरत तो हमें पता ही नहीं है, बताएगा कौन, जो उसकी हर शय आके बताए उसे अली कहते हैं। खुश होना चाहिए, देखो ये इमाम होता है या नहीं, उसकी हर कैफियत कौन आके बताता है। जली कहाँ होती है, इमाम में। अब यहाँ जो इमाम में जली होती है, ये समझना है, इमाम में उसकी मारिफत जली होती है, वहाँ खफी है, यहाँ जली क्यों है, ना क्यों है, आप फरमाएं। क्यों यार, क्यों, अब क्यों मैं बहुत कम कहता हूँ, कराची में तो हर वक्त क्यों कहता हूँ मैं, वहाँ में मेरे जेन मिले हुए। क्यों, इसलिए कि उसकी मारिफत के लिए अल्लाह ने मजहर बनाया ही इनको है। उसने तो मजहर बनाना दलील है, उसने कुछ कहना ही नहीं है, जो कुछ उसके लिए कहना है इन्होंने कहना है। हाय दरी, तौहीद के इरफान के लिए जो कुछ फरमाना है इन्होंने फरमाना है, जो कुछ उसके लिए कुदरत, हिकमत, जो कुछ बताना है इन्होंने बताना है, अल्लाह ने आके नहीं बताना। अल्लाह अपने आसार ज़ात से ज़ाहिर नहीं हो सकता, बेज़ाती तो ज़ाहिर हो ही नहीं सकता। वो कमाल ही ऐसा है, ऐसा कमाल है ना अक्लों में आज़ा है, ज़ाहिर हो ही नहीं सकता। उसको कमाल माने है, नक्स माने नहीं।
इसलिए अल्लाह ने इनको अपने कमाल का, हर कमाल का इनको मजहर बनाया। अब हर शय इनसे जाहिर होगी, फिर जो भी इनसे जाहिर होगी वही हकीकत होगी। ओए 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 ओए, जो अल्लाह की हकीकतें जान, इसीलिए अली फरमाते हैं अना सिर्रुहु। यार फिर क्यों नहीं अच्छी लगती बातें लोगों को? अली फरमाते हैं अना अमीनुहु, मैं उसका अमीन हूं। अना सिर्रुहु, मैं उसका राज हूं। सिर वो राज होता है जो राज भी रहे, बताया भी ना जाए। ओए ओए ओए, इमाम देखिए, नबी नूर होता है, इमाम सिर होता है। इमाम नबी का नकब नूरुल्लाह होता है, इमाम का नकब सिर्रुल्लाह होता है। सिर वो भेद है, वो राज है जो राज भी रहे, बताया भी ना जाए। भेद बताया जाता है, सिर बताया ही नहीं जाता। इसलिए है सर दे देते हैं मगर सिर नहीं देते। चलो जी ठीक है क्या कह रहा है? आरिफ सर दे देते हैं, सिर नहीं देते। नायब ऐसे बनते हैं, 4 नायब ऐसे बन गए, वकील इमाम ऐसे बने। फरमाया इनको अगर मिकराज से टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए, ये हमारा राज नहीं देंगे। 313 ऐसे होते हैं, 313 में तो आए ना, पता लगे 313 कौन है। मैंने पूरी काबीना पढ़ी है इनकी, तो यहाँ तो अभी माहौल नहीं बना, फिर बयान करेंगे। तो कहने का मकसद ये था कि अब इनको अल्लाह ने जो इल्म दिया, या मन, अभी सही फरमा रहे थे आज पर, या मन दल्ला अला जाते ही बेजाते। ओह, कौन कहे यारा, कौन समझाए? या मन आए वो जात जिसे आए कह के पुकारे, जो इशारों में ना आए अली उसे या कहता है। ओए 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 ओए, अल्लाह कोई खिताब में आता है ना, ना कोई तसव्वुर खिताब है वहां फिर क्या कहते हैं, या का नाबुदो, क्या कहते हैं? जब तसव्वुर ही में नहीं आता तो कहाँ गई सही, या का नाबुदो, हम तेरी ही इबादत करते हैं, वो तेरा है कहाँ? गौर नहीं फरमा रहे। है ना, ना फरमाए ना, क्या कहाँ है वो? खुदा की कसम, इनके कहने ही का नाम, मानने का नाम ही इबादत है। जो कहते चले जाएं, करते जाओ, इसी का नाम इबादत है, इसी का नाम मारिफत है, इसी का नाम इरफान है, इसी का। बस वक्त के हवाले सही 2 मिनट और है ना मेरे, बस। जनाब अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ रखते हैं, नहीं 10 नसरानी आलिम, अब यहाँ लंबी बहस नहीं करते, वक्त थोड़ा है। 10 नसरानी आलिम मदीने आए, मदीने मस्जिद नबवी में आए। आके उन्होंने कहा कि जी हम नसरानी आलिम हैं, तहकीक के लिए आए हैं। हमने इंजील में सब कुछ देखा कि जनाब ईसा ने फरमाया मेरे बाद नबी आएंगे जिसका नाम अहमद होगा, ख़ातमुल मुरसलीन होंगे। हम तो ईसा अलैहिस्सलाम पे रुके हुए हैं, सरकार तो आगे की बिशारत फरमा गए हैं। लिहाजा जब आगे दीन जारी है, नबूवत जारी है, तो हम तो पीछे हैं, लिहाजा हम नाकिस हैं। हम तहकीक के लिए आए हैं, हम हुजूर से बातचीत करने आए हैं, रसूल पाक से बातचीत करने आए हैं। उन्होंने जवाब में कहा हुजूर पाक का तो इंतकाल हो गया, 30 दिन गुजर गए इंतकाल को। शाहजी 30 दिन गुजर गए इंतकाल। उन्होंने कहा क्या हुआ? हमारी इंजील में लिखा है अगर रसूल चले जाएं वो रसूल ही नहीं होता जो अपने बाद जानशीन मुकर्रर करके ना जाए। ओए होए 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 होए, इतना उनमें उनको भी पता है। तो फिर रसूल जो गए हैं जानशीन तो होगा। कौन है जानशीन? जो था वो तो चुप हो गया। यहाँ तो पढ़ने देना कि पाकिस्तान में नहीं पढ़ सकते वहाँ नहीं कह सकते, वहाँ इशारा किनाए भी ममनू है। तो जब रसूल नहीं है तो जानशीन तो बना के गए होंगे। कौन है जानशीन? यार जो था वो चुप है। दूसरे ने कहा ये है। अच्छा आप हैं? हाँ, उसने कहा आप हैं। कहने लगा मैं कुछ सवाल करूं, आप जवाब दे देंगे? आप पूछो। वो समझो आम सवाल हो गया। पूछो। उसने कहा पहला सवाल ये है, जो सवाल वो बना के आए थे, दीनी लिहाज से आपको हम पे क्या फजीलत है?
ओए होए होए होए, अगर बात समझ आई तो बहुत बड़ी बात है। उस नसरानी आलिम ने सवाल किया, दीनी लिहाज से आपको, समझ गया ना, इससे कहा दीनी लिहाज से आपको हम पे क्या फजीलत है? उन्होंने फौरन कहा, आप काफिर हैं, हम मोमिन हैं। ओए ओए ओए, ईमान कुफ्र से अफजल है, लिहाजा हम दीनी लिहाज से आपसे अफजल है। अच्छा, उसने कहा हम काफिर हैं, आप मोमिन हैं, ये बताएं आपके नज़दीक तो हम काफिर हैं, क्या अल्लाह के नज़दीक भी काफिर हैं? कहता है ये तो मैं नहीं बता सकता, अपना बता सकता। फिर उसने दूसरा सवाल कर दिया, आप जो मोमिन हैं अपने नज़दीक तो मोमिन हैं, अल्लाह के नज़दीक मोमिन है या नहीं है? कहने लगा ये भी नहीं बता सकता। कहने तो दोनों पे शक है। ओए 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 ओए, अपना आना उनका। अच्छा, जब आप मोमिन है तो आपका जन्नत में कौन सा मकाम है? मुझे बड़ी दिलचस्पी होती है जवाब सुनने की, इनके जवाब सुनने का अजीब जवाब उठ पड़ा है मत। वही वही ये जरा काट देना ये लफ्ज़। ऐसा ही है। अब जनाब ये हुआ कि उन्होंने दूसरा सवाल किया, जब आप जन्नत में मोमिन है, जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में आपका मकाम कौन सा होगा? उन्होंने कहा वादा है जन्नत का, बता नहीं सकते कहाँ जाएंगे। ओए 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 ओए, यारा क्या हुआ? ये दीन की बातें हो रही हैं। वादा है, ठीक है, वाद और वईद में मैंने कई बहसें की हैं, वादा और वईद में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, अच्छा जी, जहन्नम का वादा नहीं है, वईद है, जन्नत का वादा है। समझ आई ना जनाब? तो ओए है तो ठीक। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, उसने कहा अच्छा मैं भी जन्नत में जा सकता हूँ? कहने लगा हाँ। उसने कहा हाँ आप भी जा सकते। कहता है मेरे लिए उम्मीद है, अपने लिए ना उम्मीदी है। ओए ओए ओए, जब इतना कहा तो कहने लगा अच्छा तो आपके पास रसूल का सा इल्म है? आप जो जानशीन रसूल हैं उनका सा इल्म है या नहीं है? उसने कहा नहीं है। खुदा गवाह लिखाई नहीं है। जब उसने कहा नहीं है तो फिर आप कैसे बन गए? अभी उन्होंने जवाब नहीं दिया था तो इसने नीचे से तलवार खींची। कहता है खबरदार अगर फिर सवाल किया सर उड़ा दूंगा। नसरानी ने कहा ये दीन है? हम तहकीक के लिए आते हैं, नतीजा तलवार पे आता है। जब ये मामला हुआ ना, आया सलमान फारसी ने आके उसी नसरानी के कंधे पे हाथ रख के कहा आओ हम तुम्हें जानशीन रसूल से मिलाते हैं। हैदरी बिल्कुल जनाब अली अपने घर के दरवाजे से निकल के मस्जिद नबवी में बैठे हैं तो ये सारा वफद ये भी उनके साथ मज़े तो लेते थे इल्म के कि देखें जवाब क्या मिलता है, हमने क्या गलती किया है। ओए 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 ओए, जब क्या करें हम? अब दुनिया मदीने वालों को खबर नहीं थी क्या? सारे तो साथ थे, पता नहीं था कि इनका मेयार इल्मी कितनी है। सरकार अमीर के पास आए, आके बैठ गए। सरकार ने फरमाया कैसे आना हुआ? सरकार कुछ पूछना है। फरमाया अगर मैं जवाब दे दूं तो हुजूर को खातमुल मुरसलीन मान लोगे? उन्होंने कहा हम आए ही इसी के लिए। फरमाया जो जी चाहे पूछो। हैदरी अली पूछो जो पूछना चाहते हो। जब ये कहा तो उन्होंने यही सवाल कर दिया, आप में मोमिन हैं और अल्लाह की नज़र में भी मोमिन हैं? पहला सवाल ये किया, आप मोमिन हैं, अपनी नज़र में भी मोमिन हैं? और उन्होंने दूसरे वो सवाल तो किया नहीं, अल्लाह की नज़र में भी मोमिन हैं? जनाब अमीर ने फरमाया ओए होए ओए 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 ओए, जितना मैं अपनी नज़र में मोमिन हूँ उतना उसकी नज़र में भी मोमिन। शाहजी के कमाल है खुदा की। ये क्या आप ऐसे? तो आपने कहा चलो जी, जिसकी नज़र तौहीद की नज़र के बराबर हो उसे अली कहते हैं। आपने कहा चलो जी आइए। जितना मैं अपनी नज़र में मोमिन हूँ उतना उसकी नज़र में भी मोमिन हूँ। जिसकी नज़र कहाँ, तभी तो ऐनुल्लाह है। ऐसा ऐनुल्लाह हो गए। अच्छा, आपका जन्नत में मकाम कौन सा है? फरमाया जन्नतुल फिरदौस, सरकार के साथ मेरा महल होगा। जनाब अमीर ने फरमाया। एक आदमी ऐसे ही खड़ा हो गया, बैठे हुए थे उन्हीं में से ऐसे ही
उसने कहा सरकार इस वक्त अल्लाह कहाँ है? ये अच्छी वैसे थी या नहीं थी? मुझे दिल लगता मैं भी वहीं होता बैठे होते ना। उसने कहा अल्लाह कहाँ है? सरकार ने उसने कहा इस वक्त चूँकि जिहाद में कहीं तो होना चाहिए, अल्लाह कहाँ है? तो जिहाद है ना, ऊपर नीचे शिमाल छत जिहाद में कहीं तो है। जब हम कहेगा अल्लाह इधर है तो फिर तो अल्लाह होगा ही नहीं। उसने भी तो जानबूझ के सवाल किया। सरकार ने फरमाया सलमान जल्दी करो, मोमबत्ती जलाओ। अब जो मोमबत्ती जली ना तो वो जलने लगी। जब रोशनी हुई तो उसी से कहा बता इसकी रोशनी किधर है? उसने कहा सी हर तरफ है। ओए 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 और नहीं फरमा रहे, देर से समझ आती है, ये मुझे महसूस हुआ इसकी रोशनी हर तरफ है। सरकार ने फरमाया समझ नहीं रहा, जिसकी मखलूक हर तरफ हो सकती है उसके अल्लाह के लिए पूछता है कौन सी समत में होता है? अल्लाह। ये कह के उसने फिर सवाल किया कि आप जानशीन रसूल हैं? फरमाया हैं। उसका सा इल्म रखते हैं? फरमाया हाँ रखता हूँ। ना मदीनतुल इल्म वालियन बाबा, मैं वारिस इल्म नबी हूँ, अम्बिया के इल्म का मैं वारिस हूँ। ये कह के जब ये कहा ना, उसने कहा हमें कैसे यकीन हो? सरकार ने फरमाया जो तुम अपने तौर पे यकीन करना चाहते हो मुझसे सवाल करो, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा सरकार ये बताएं, हम शाम से चल के यहाँ तक आए हैं, जो कुछ हुआ वो बता दे। सरकार ने फरमाया अभी बताते। सरकार ने तमाम के नाम बता के कहा कि तुम 10 आदमी जब अवाम के सामने गए तो तुमने ये कहा कि हम तहकीक के लिए मदीने जा रहे हैं। जब तुम पलट के कमरे में आए तो आपस में कहने लगे हम इस्लाम को बदनाम करने जा रहे हैं। तो आप एक दूसरे को देख कर कहने लगे जो घर की बात जानता है ये कह के जनाब अमीर बयान करते हैं, वही कहता है सदक मरहबा सदकता सदकता, जो जो कहते आते हैं सदकता। सरकार ने फरमाया नसरानी सुनो, फलां जगह पे तुम्हें नींद आई। नींद आई होए 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 होए, जो सोना भी देख रहा उसे अली कहते हैं। आय हाय 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 हाय, तुझे नींद आई और ख्वाब में तुझे नसरानी मेरा नाम भी बताया गया, ओहदा भी बताया गया। जनाब अमीर फरमा रहे मेरा नाम भी बताया गया, ओहदा भी बताया गया। उसने कहा बिल्कुल नाम भी बताया, ओहदा भी। फरमाया नतीजा भी बताया गया। हाँ उन्होंने ये भी मुझे कहा अगर तूने न माना तो तैयारी कर ले जहन्नम की जब ये जनाब अमीर ने इतना फरमाया, उन तमाम ने हाथ खड़ा करके कहा अशहदु अन्नका खलीफतो रसूलिल्लाह है व वसीयो रसूलिल्लाह व हुज्जतुल्लाह फिल आलमीन। हम जान गए तू भी जानशीन रसूल है और तेरा रसूल भी सही है। इसी अली की बेटियां आज है ना मालूम कि बीबियां 28 रजब आज बीबियां मदीने से चली। इसे हम रवानगी कहते हैं, सफ़र कहते हैं, इब्तदा कहते हैं। हमारे यहाँ अक्सर यही रिवाज है, हम अक्सर ऐसे पढ़ते हैं, मगर माहौल के हिसाब से जब मुहर्रम आता है तो ये तैयारी की पहली मजालिस हमारी तैयारी की होती है। इमाम ने फरमाया अब्बास मदीने में ऐलान कर दिया कि कोई शख्स इतने वक्त से इतने वक्त तक अपने घर से बाहर ना आए, क्योंकि ज़हरा की बेटियां घरों से बाहर आ रही। अल्लाह अकबर। जनाब अब्बास ने जब ये कहा ना, इमाम ने जाके ऐलान करो, पलट के कहा मौला मैंने ऐलान कर दिया है कोई शख्स घर से बाहर नहीं आएगा। ऐलान हो गया है क्योंकि मैंने ऐलान कर दिया है मदीने में। फरमाया अब्बास फहरिस्त तैयार कर ली जिन्होंने साथ जाना है। मौला औरों की तो मैंने की है मगर आपके घर की मैंने फहरिस्त तैयार नहीं की। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मैं लिखवाता हूँ, मेरे घर के अफराद को नाम लिखो। जनाब अब्बास ने लिया कागज़ और लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीम। जब ये आयत लिखी ना, इमाम ने फरमाया इसे पहले मिटा के लिखो इन्ना लिल्लाह अजरुकुम अल्लाह। सैयदा से कबूल फरमाए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अब्बास के हाथ से कलम गिर गया। मौला ये तो ताज़ियत के लिए लिखा जाता है। फरमाया ये सफ़रनामा करबला है। जनाब अब्बास ने आयत लिखी, लिखो अली ज़ैनुल आबिदीन, पहला नाम लिखो अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का नाम लिखा। आगे नाम लिखो अली अनिल अकबर,
शबीह रसूल का नाम लिखा गया। अब जब तीसरा नाम आया ना, आपको पता है ना, जनाब अली असगर का जब नाम आया ना, इमाम खामोश हो गए। जनाब अब्बास के हाथ में कलम में, कहते हैं मौला किन का नाम लिखना है? फरमाया अब्बास ज़रा ठहरो। देखा जनाब अली असगर उम्मे रुबाब की गोद में 14 दिन का अली असगर है। उम्मे रुबाब इजाज़त है अली असगर का नाम लिखवा दूँ? बस इतना कहना था, बीबी की चीखें निकल गई, एक असगर है, 1000 होते मैं कुर्बान कर देती, लिखो ना नाम। फरमाया अब्बास लिखो, अली असगर नाम लिखा गया। अब लिखो मेरी बेटियों के नाम। पहला नाम लिखो फातिमा कुबरा बिनतुल हुसैन। हाय हाय हाय, ये हमारे लाहौर में बड़ी अजीब तरह से ये सुने जाते हैं, हम कुछ और तरीके से भी पढ़ते हैं। जब दूसरा नाम आया ना लिखने का, हाय हाय, इमाम की दाढ़ी से आंसू टपकने लगे। बल्लल रीशो मिनत दुमू की लफ्ज़ है। जब इमाम रोने लगे तो अब्बास कहते मौला किन का नाम लिखना है? आहिस्ता से कहा लिखो सकीना बिनतुल हुसैन। वह जब नाम सकीना आया ना, इमाम जनाब अब्बास ने कहा मौला फातिमा सुगरा का नाम रह गया। माशाल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए, यही हक होता है, इसी तरह रो लिया करे। फातिमा सुगरा का नाम, फरमाए ये साथ नहीं जाएगी। जब कहा ना नहीं जाएगी ना, बस इतना काफ़ी था। फातिमा सुगरा ने क्या किया? अली अकबर को लिया जाके बाबा को सिफारिश करे, तेरी सिफारिश वो मानते हैं। अली अकबर आए ना, आके इमाम के सामने खड़े होके सिर्फ रोना शुरू किया। इमाम उठ के गले लगा के पेशानी चूमते हैं, अभी तो मदीना है, क्यों रोना शुरू कर दिया? अली अकबर ने इतना कहा बाबा क्या मेरी बहन साथ नहीं जाएगी? फरमाया नहीं अली अकबर, इसने साथ नहीं जाना, तेरी शक्ल मेरी नाना जैसी है, फातिमा सुगरा की शक्ल मेरी माँ जहरा जैसी। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ की शक्ल की तशहीर बाजारों में हो जाए। अजरुकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। बहुत बड़ा मसाइब हो गया, यही हक होता है, इसी तरह रो लिया करें। अजरुकुम अल्लाह। फहरिस्त तैयार हो गई। अजरुकुम अल्लाह, माशाअल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। फहरिस्त तैयार हो के इमाम ने फरमाया जाके हर बीबी के दरवाजे पे महमल बिठा दो और हर बीबी को कहो कि अपने घर का दरवाज़ा बंद करके अपने अपने महमलों में सवार हो जाए। और हर बीबी, अब यहाँ लाहौर में हम पढ़ते हैं ना, हर बीबी उठी, अपने घर का ताला लगाया, जुमला कहूँ, चाबी फातिमा सुगरा के आगे। हाय 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 हाय, बीमार करबला के अजरुकुम अल्लाह, फातिमा सुगरा के आगे। जब बीबियाँ बैठ गई ना, हाय 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 हाय, आखिरी महमल रह गया और वो भी जनाब ज़ैनब आलिया का। अभी बीबी पाक अंदर हैं, बाहर नहीं आई। जनाब अब्बास, महमल बैठा हुआ है, जनाब अब्बास खड़े हैं इंतज़ार में, ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हैं, जनाब औनु मोहम्मद खड़े हैं, जनाब अली अकबर, जनाब कासिम, सारे बनी हाशिम खड़े हैं कि सानिया ज़हरा आएंगी, हम बिठाएंगे। बस पर्दा हटाना, जनाब ज़ैनब आलिया आगे बढ़ी ना, इमाम ने आगे बढ़ के सलाम किया, अल्लाह अकबर, जो कभी बाहर नहीं आई। अजरुकुम अल्लाह, यही हक है, यही हक है। अजरुकुम अल्लाह, जो कभी बाहर नहीं आई, आज पहला कदम जब आया ना, जनाब अब्बास ने सलाम किया, तमाम बीबियों ने सलाम किया। आगे बढ़कर जनाब अब्बास ने कहा शहजादी कौनैन आइए, महमल तैयार है, मैं सवार कराऊं। खुदा गवाह, उस वक्त जनाब ज़ैनब ने अब्बास के कंधे पे बोसा दे के कहा मेरा गाजी नाराज नहीं। अजरुकुम अल्लाह, माशाअल्लाह, यही हक है। गाजी नाराज नहीं होना, आज आपसे सवार नहीं होना। अल्लाह गवाह, जनाब अब्बास घबरा गए, शहजादी कोई कसूर हो गया है। फरमाया कसूर नहीं। जनाब अली अकबर आगे बढ़े, अम्मी आइए मैं सवार कराऊं। पेशानी पे बोसा दे के कहा अली अकबर शबीह रसूल, आज आपसे भी सवार नहीं होना। अब खुद इमाम आगे बढ़े कि मैं सवार कराऊं। बीबी ने कहा इमाम हो के मुझे हुक्म ना दे, आज आपसे भी सवार नहीं होना। अब इमाम ने पूछा बहन किन से सवार होना है? रोके फरमाया मुझे वो सवार करे जो कूफा और शाम के बाजारों में मुझे उठाए भी, सवार भी कराए। फरमाया सज्जाद ओ मेरा मुहारी, आइए फूफी को सवार कराए।
पुफी आपसे सवार होना चाहती है। परवरदिगार जल्द के लिए तमाम हुआ है, अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएँ लेके हाजिर हो उन्होंने फैज़ल मराम फरमा। अपने अपने मरूमीन के लिए, शोहदा मोमिनीन के लिए, बानियान के मरूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन व यक़ीनन व अलैकुम बिस्सालिहीन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले, 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 ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। बेसहारा है तेरा, बेसहारा है तेरा दीन बचाने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले, ये राज क्या है था वो दरबार मगर लोग वही थे नाना, था वो दरबार मगर लोग वही थे नाना, तुझ पे हिज़ियाँ का जो, तुझ पे हिज़ियाँ का जो इल्ज़ाम लगाने वाले, ये राज क्या है ने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। कूफा और शाम का दस्तूर निराला देखा, कूफा और शाम का दस्तूर निराला देखा, कत्ल करते हैं वो, कत्ल करते हैं वो मेहमान बुलाने वाले, ये राज क्या है के बनाने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले।
क्यों लरजती है ज़मीं और उदासी क्यों है, क्यों लरजती है ज़मीं और उदासी क्यों है। कौन है शाम के, कौन है शाम के बाजार में आने वाले, ये राज दुनिया के बनाने वाले, ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले, ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले। डर के जालिम के तमाचों से सकीना ने कहा, डर के जालिम के तमाचों से सकीना ने कहा, अब तो आ जाओ हमें, अब तो आ जाओ हमें पानी पिलाने वाले, ये राज दुनिया के बनाने वाले, ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले। बेसहारा है तेरा, बेसहारा है तेरा दीन बचाने वाले, ये राज दुनिया के बनाने वाले, ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले, ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले। डर के जालिम के तमाचों से सकीना ने कहा, डर के जालिम के तमाचों से सकीना ने कहा, अब तो आ जाओ हमें, अब तो आ जाओ हमें पानी पिलाने वाले, ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। मोमिनीन, नमाज के बाद न्यास का इंतज़ाम है, आप लोगों से गुजारिश है कि रुक के न्यास चक्के जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना अमीरल मुमिनीना व इमामल मुत्तकीन अलीयुं वलियुल्लाह वसियुर रसूलिल्लाहि व खलीफातुहु बिला फस्ल। अशहदु अन्ना अमीरल मुमिनीना व इमामल मुत्तकीन अलियन हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह